हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर बड़ी खबर है। 4800 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद जानिए दिवाली में क्या होगा सोने का भाव। और इसी के साथ में सरकार की ओर से भी बड़ी खबर है। भारत सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को देगी सैलरी। जी हाँ, अगर आपकी भी नौकरी चली गई है या फिर आप भी बेरोजगार हो चुके हो तो भारत सरकार आपको सैलरी देगी। जानेंगे पूरी खबर के बारे में। तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 8वीं पास को सरकार देगी 3000 रुपए में लैपटॉप। जी हाँ, बड़ी खबर है कि 8वीं पास वालों को सरकार सिर्फ 3000 रुपए में लैपटॉप देने वाली है। जानेंगे पूरी डिटेल में कि सरकार 3000 में लैपटॉप कैसे देगी। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर है कि जियो का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद सरकार चीनी कंपनियों को दे सकती है बड़ा झटका। जी हाँ, दिसंबर तक एशिया के सबसे बड़े अरबपति यानी कि मुकेश अंबानी और गूगल मिलकर भारत में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अब खबरें आ रही है कि जियो का 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद सरकार चीनी कंपनियों को बड़ा झटका दे सकती है। खबरों की माने तो सरकार Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी कई सारी दिग्गज चीनी कंपनियों पर सरकार बड़ा एक्शन कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने कई सारी चीनी एप्लीकेशन को भारत में प्रतिबंध कर दिया। ऐसे में कई सारी स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनियों को सरकार बड़ा झटका दे सकती है। चलिए तो सरकार की ओर से बड़ी खबर है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों पर सरकार कर सकती है बड़ा नियम लागू। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेकर मोदी सरकार लगातार कदम उठाते जा रही है। सड़क दुर्घटना और इससे होने वाली मौतों को लेकर सरकार ने लगातार कई नियम लागू कर दिए हैं। मोटर वाहन संशोधन कानून लागू करने की बात हो या दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी कि ब्लैक स्पॉट की पहचान कर तकनीकी खामी दूर करना हो, सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। लेकिन अब सरकार एक और बड़ा नियम लागू करने वाली है। दरअसल भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों का चयन किया है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होके, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। और इसी के साथ में जल्दी सरकार सड़क परिवहन और दोपहिया वाहनों को लेकर भी कई बड़े ऐलान कर सकती है। इसी के साथ में सरकार की ओर से एक और बड़ी खबर है कि दोपहिया वाहन वाले हो जाए सावधान, सरकार ने लागू किया बड़ा नियम। जी हाँ, अगर आप भी दोपहिया वाहन यानी कि बाइक स्कूटर चलाते हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा नियम लागू कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वही पिछले महीने एक गाइडलाइन में सरकार ने कहा था कि बाइक के दोनों और ड्राइवर के सीट के पीछे हैंड होल्ड होके, इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं दी जाती। इसके साथ ही में बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य होके। और इतना ही नहीं बल्कि गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वाले लोगों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं जा सके। वही हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव भी दिया है। और इस सिस्टम में सेंसर के जरिए
ड्राइवर को ये जानकारी मिल सकती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। वही सरकार 2 पहिया वाहनों को लेकर कुछ और नियमों को लागू कर सकती है ताकि लोगों की सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा की जा सके और रोड एक्सीडेंट में कमी आ सके। चलिए तो बड़ी खबर है कि बेरोजगार लोगों को सरकार देगी आधी सैलरी, जानिए पूरी योजना। जी हाँ, जानलेवा बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इस महामारी ने आर्थिक तौर पर हर तबके को बड़ा झटका दे दिया है। सबसे ज्यादा संकट रोजगार के मोर्चे पर गहराता जा रहा है, लेकिन ऐसे में भारत सरकार ने भी औद्योगिक कामगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर दे दी है। सरकार ऐसे कामगारों की नौकरी छूट जाने पर आधी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। सरकार की माने तो 42 लाख कामगारों को इसका बड़ा फायदा होगा, यानी कि भारत सरकार 42 लाख लोगों को आधी सैलरी देगी जिनकी नौकरी कोरोना काल में छूट गई है। दरअसल लोगों पर से संकट को टालने के लिए श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर के बीच में चली गई है। और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो बड़ी खबर है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 8वीं क्लास के छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप देगी सरकार, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजी से एक खबर वायरल होते जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप प्रदान कर रही है। और इस वायरल खबर के मुताबिक MCA कोविड-19 ऑनलाइन एजुकेशन उद्देश्य के तहत 8वीं के छात्र और छात्रों को 3,500 रुपए में लैपटॉप देने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर PIB फैक्ट चेक ने इस विज्ञापन को फर्जी घोषित कर दिया है। ऐसी किसी भी खबरों पर विश्वास न करें और खबर की जानकारी के लिए तुरंत ही सरकारी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करें। चलिए तो बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, लेकिन दिवाली तक आ सकती है भारी तेजी। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों को लेकर कारोबारियों ने दिवाली में तेजी के संकेत दिए हैं। कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि हर दिवाली की तरह इस दिवाली भी सोने में मांग ज्यादा रह सकती है और ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है। वही सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में भारी उठापटक के बाद आज चांदी का भाव 67,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 4,945 रुपए, 8 ग्राम पर 39,560 रुपए, 10 ग्राम पर 49,450 रुपए, 100 ग्राम पर 4,94,500 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 5,045 रुपए, 8 ग्राम पर 40,360 रुपए, 10 ग्राम पर 50,450 रुपए, 100 ग्राम पर 5,04,500 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि भारत के अलग अलग शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में फर्क होता है। ऐसे में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर,
मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भाव सीधे सराफा बाजार से देते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।